नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग दरभंगा एम्स की जो प्रस्तावित स्थल थी उसी पर उपस्थित हैं और आपको बता दें जी कि जैसा कि आपको पता है जी कि 25 जुलाई को केंद्र के द्वारा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव इस ज़मीन को लेकर शोभन बलिया की इस ज़मीन को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया था उसकी स्वीकृति जो है वो 25 जुलाई को, जैसा कि आप मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, जो कि अनुमति जो है वो केंद्र के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। और कल सोमवार को स्वास्थ्य विभाग पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव प्रत्यय अमृत के मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में जो है वो एम्स के जो निदेशक हैं, जो कार्यपालक निदेशक है, उनको लगभग 150 एकड़ ज़मीन जो है वो हस्तांतरित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से केंद्र के द्वारा जो नियुक्त हैं निदेशक, उनको हस्तांतरित कर दिया गया है। यहीं पर हम उपस्थित हैं, यही वो बलिया का मौजा है शोभन का, जहां पे एम्स को लेकर जो है वो कवायद जल्द शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे जो आसपास में जो दुकानें, जो रेस्टोरेंट बनाई गई थी, वो उसको जिला से और अंचल स्तर पे नोटिस करके हटा दिया गया है। आप समझ सकते हैं जो कि कवायद लगातार जो है शुरू हो गई है दरभंगा एम्स को लेकर। और ये अच्छी खबर है क्योंकि कल जो है वो लगभग 37-38 एकड़ ज़मीन की को लेकर जो है वो हस्तांतरित किया जाएगा, जिसका अधिग्रहण किया जाएगा। और अभी 150 एकड़ ज़मीन जो है केंद्र को हस्तांतरित कर दिया गया है। लेकिन ये पूरी तरीके से आप समझ लीजिए, एक तो अच्छी खबर है पूरे क्षेत्र को लेकर। दरभंगा एम्स 2015-16 के वित्तीय वर्ष में ही दरभंगा एम्स को लेकर जो है वो अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उसके बाद आप जैसा कि आप जान रहे हैं जो कि कई तरह के राजनीतिक उठापटक के बाद बिहार में, और पहले डीएमसीएच में बन रहा था, लेकिन फिर बाद में राजनीतिक परिवेश बदल गया। 2020 में 1264 करोड़ के लागत से दरभंगा एम्स को लेकर जो है वो कैबिनेट में मंजूरी, वित्तीय मंजूरी मिली। लेकिन उसके बाद राजनीतिक उठापटक, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे धरना भी दी गई। लेकिन चूंकि अभी राजनीतिक जो है वो बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार है, और एक बार फिर जो है यहाँ पर एम्स को लेकर जो स्वीकृति है वो स्थानीय स्तर पे ये जो है एक अच्छी खबर है। और कल जो है ज़मीन भी हस्तांतरित हो गया है, तो एक बड़ा पहल, जैसा कि यहाँ पर पिछले सप्ताह ही बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव प्रत्यय अमृत यहाँ पहुँचे थे डीएमसीएच में, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात का जिक्र किए हैं क्योंकि जल्द जो है वो यहाँ पे सारी जो मिट्टीकरण को लेकर हो, या फिर जो बिहार सरकार को स्वास्थ्य, जो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को जो कार्य सौंपी गई है, बिजली, पानी, सड़क जो व्यवस्था करनी है, उसको लेकर अपर सचिव के द्वारा ये इस बात का जिक्र किया गया कि जल्द जो है काम इसको ख़त्म कर लिया जाएगा, और साल के अंत तक, 2024 के अंत तक यहाँ एम्स का जो है वो कार्य जो है वो जोरों शोर पे यहाँ शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं जी कि यहाँ जो दुकानें थी आसपास में, ये सारी दुकानों को नोटिस, सीओ के द्वारा नोटिस आसपास के दुकानों को कर दिया गया है, और नोटिस के बाद जो है सबको खाली कर दिया गया है। और पूरी तरीके से जो कवायद है दरभंगा एम्स को लेकर वो शुरू हो चुका है, और राजनीतिक रूप से भी कई सारे जो है वो कमेंटमेंट आ रहा है। लेकिन अब समझ सकते हैं जो कि किस तरह से ये पूरी तरीके से लचर में ये पूरा प्रोजेक्ट था। जैसा कि आप जानते हैं जी कि 15-16 में ही ये अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन 15-16 में इसके साथ साथ जहाँ भी अनाउंसमेंट हुआ था पूरे देश में, वहाँ कई जगह एम्स बन के शुरू हो गया, वहाँ के स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रहे हैं। लेकिन दरभंगा एम्स लगातार जो है वो राजनीतिक विवादों में रहा, जिसके कारण नहीं बना। लेकिन ये जो लोकेशन है शोभन बलिया का, ये एक बेहतरीन लोकेशन हो सकता है। यहाँ से दरभंगा शहर का विस्तारीकरण हो सकता है, एक नया शहर जो है, नया दरभंगा जो है यहाँ पे विकसित हो सकता है, क्योंकि 750 बेड का एम्स का निर्माण यहाँ होना है, और लगभग 100 MBBS के जो है यहाँ सीट होंगे, जिसमें पढ़ाई होंगे। आप समझ लीजिए कई स्पेशलिटी जो है वो बिल्डिंग होंगे यहाँ पे, लगभग तकरीबन 20-25 के आसपास। तो ये स्वास्थ्य को लेकर, और पूरे तरीके से अगर बता दें तो पटना के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स, और इस आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको लेकर ये बहुत बड़ी जो है
वो उपलब्धि होगी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी आप जानते हैं जी कि डीएमसीएच में ज़मीन का वहाँ भी हस्तांतरित हो गया था, उसके बाद कार्य भी शुरू हो गया था, लेकिन किस तरह से वो अटक गया वहाँ पे। उसके बाद क्योंकि इस तरह से कई सारे जो है वो राजनीतिक रूप से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या यहाँ पे कार्य अब जो है ये अंतिम इसे माना जाए, क्या इस स्वीकृति को अंतिम माना जाए, ये एक संशय है लोगों के बीच में। क्योंकि जिस तरह से 2015 के बाद दरभंगा एम्स जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से शिकार होता रहा, ये लोगों के बीच में संशय है। लेकिन ये जो बाईपास है जहाँ पे अभी हम लोग उपस्थित हैं, यहीं पर जो है यही लोकेशन है दरभंगा एम्स का, और जिसको लेकर पिछले लगभग 1 डेढ़ सालों से ये लोकेशन था। जिस तरह से सीएम मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो यात्रा, जब वो यात्रा कर रहे थे पूरे बिहार का, उसी दरमियान उन्होंने इस पूरे भूमि को लेकर और उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, और जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है राज्य को ये जो ज़मीन है, एक तो बड़ी बात ये है जो कि यहाँ पे लगभग 112-13 एकड़ ज़मीन जो है बिहार सरकार की है, और जो ज़मीन है वो अधिग्रहण सरकार के द्वारा की जा रही है। तो बड़ा भूभाग जो सरकार की खुद की भूभाग थी, उसको सरकार अपने उपयोग में ला रही है। लेकिन अब देखना होगा जी कि आसपास के लोगों को लेकर अगर बात करें या आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करें, क्योंकि जहाँ एम्स बनते हैं वहाँ पे जो लगभग 5-6 किलोमीटर का जो रेडियस है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है दरभंगा एम्स को लेकर कि ज़मीन की जो हस्तांतरित है वो हो गया है, और जल्द जो है यहाँ पे मिट्टीकरण का कार्य और बिजली पानी का कार्य जो है और सड़क कार्य, क्योंकि यहाँ 4 लेन बनने हैं, तो सड़क का कार्य भी जो है यहाँ कार्य शुरू होंगे। और आप जैसा कि मीडिया